इसको कब से आवाज़ लगा रहा हूँ पर इसे सुनाई नहीं देता। पता नहीं क्या कर रही है। मुझे दे देती पैसे, मैं चला जाता। मीटिंग जाने के लिए लेट हो रहा हूँ। अरे चिंटू की माँ, अभी पैसे नहीं मिले क्या कि चाबी ही कहीं गुम हो गई है? मुझे लेट हो रहा है। अरे अरे बस आई। तेरे बस आने से तो ट्रेन ही चली जाएगी। ना मिल रहा हो तो बता दे और मुझे लेट मत करवा, समझी? अरे अब मैं क्या बताऊं, मैं कब से चाबी ढूंढ रही हूं लेकिन चाबी ही नहीं मिल रही है। पता नहीं कहाँ रखी है। सच बोलूं तो तुझसे एक भी काम सही ढंग से नहीं होता है। अब बताओ, तूने तो लॉकर की चाबी ही गुम कर दी। अब मुझे पैसे चाहिए, मुझे किसी और को देने हैं। मैं क्या करूं बता? ढूंढ ले महारानी, कहीं रखी होगी। देखिए जहाँ जहाँ मैं रखती हूँ सभी जगह ढूंढ ली, मुझे कहीं चाबी दिखाई नहीं दे रही। पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ ये बात तो तू सही कह रही है, उसके हाथ पैर हैं जो चली गई है। ढूंढेगी तब तो मिलेगा। क्या मैं बिना ढूंढे बता रही हूँ क्या? ढूंढी तभी बता रही हूँ कि चाबी नहीं मिल रही है। अब मैं तुझे क्या बताऊँ? तुझे कितनी बार बोला हूँ कि बहू को दे देती जोड़ी की चाबी, पर नहीं, तुझे सुनाई ही नहीं देता है। तुझे लगता होगा कि कहीं बहू पैसे ना चोरी कर ले। हाँ हाँ, अब तो आप ऐसे ही कहेंगे। मैंने कब बोला है कि मैं बहुओं को तिजोरी की चाबी नहीं दूंगी? हाँ हाँ, अब तू ही बता। अब मुझे किसी और को पैसे देने हैं, मैं क्या करूं? जब मैं नहाने जा रहा तभी बोला हूँ कि पैसे निकाल के रख दे, मुझे बहुत जल्दी जाना है। लेकिन नहीं, तुझे तो सुनाई ही नहीं देता है। वैसे भी मैं इतना ज़्यादा लेट हो गई हूँ कि मैं अब क्या ही बताऊँ तुझे। मैंने कहीं जानबूझ के चाबी गुम नहीं कर दी है, कहीं रखी होगी। अब मौके पर मिल नहीं रही है, इसमें मैं क्या करूँ? चल ठीक है, मैं जा रहा हूँ, चाबी ढूंढ लेना। और जब मैं शाम को आऊँगा तब पैसे दे देना मुझे। और मैं जा रहा हूँ, अभी किसी और से ले लूँगा पैसे और उसको दे दूँगा, क्योंकि आज बहुत ज़रूरी काम है। और चाबी मिल जाए ना सीधे बहुओं को दे देना, अपने पास मत रखना। होश तो ठिकाने रहता नहीं तो चाबी क्या रखेगी? अरे अब बस भी तो करिए। अब मैंने जानबूझ के थोड़ी ना गुम कर दी है, बता ही तो रही हूँ कहीं रखी होगी। मैंने बहुत अच्छी जगह पर रखा है। हाँ ये बहुत अच्छी जगह है ना तेरी कि मिले ही ना। चल ठीक है, अच्छा मैं अभी जा रहा हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो सभी जगह ढूंढ ली है। जा रही हूँ, बहुओं से पूछती हूँ, शायद वही देखी हो कि इधर उधर पड़ी रही हो तो रख दी हूँ। जा रही हूँ, पूछ लूँ उनसे, और बस चाबी मिल जाए ना सीधे बहुओं को दे दूँगी। मेरे बस में अब नहीं है। आज तो काम करते करते बहुत थक गई हूँ और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी है कि अब ना पूछो। थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लेती हूँ तो थोड़ी शरीर ठंडी हो जाए। छोटी क्या कर रही हो? अरे दीदी कुछ नहीं, वही अभी आई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी दीदी कि अब ना पूछो। काम करते करते थक जाते हैं पूरा दिन। वो भी 3 देवरानी जेठानी है, तब तो ऐसे होता है। कहीं मैं अकेले होती तो मेरे प्राण ही निकल जाते। अरे नहीं छोटी, ऐसे नहीं होता है। जितने लोग होते उतना ज्यादा ही काम होता है। अगर कम लोग होंगे तो कम काम होगा। हाँ दीदी ये बात तो सही कही है आप। अच्छा दीदी ये कोल्ड ड्रिंक है, आइए हम दोनों पी लेते हैं। नहीं नहीं छोटी, मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं। जब ये चींटियां काटने लगती है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझसे नहीं पी जाती है कोल्ड ड्रिंक, तुम पी लो। अरे दीदी ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चींटी जैसे काटेगा उसके बाद बहुत अच्छी लगती है, पी के तो देखिए। नहीं नहीं छोटी, तुम पियो, मुझे नहीं पीना है। और हाँ छोटी, मैंने कपड़े वपड़े सारे धुल के डाल दिए हैं और जब सूख जाना उनको निकाल लेना थोड़ा। आज मेरा सर इतना ज्यादा दर्द हो रहा है कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। अरे दीदी कोई बात नहीं, मैं सारा काम कर लूँगी। पर आपको सर दर्द हो रहा था तो अपने कपड़े क्यों धुले? आप मुझे बता देती, मैं धुल लेती। वैसे मैं बोल रही दीदी आप थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक पी लीजिए ना, तो आपका सर वो हो जाएगी। इतनी गर्मी है ना इसीलिए सर दर्द होने लगता है, पी लीजिए थोड़ा सा। नहीं छोटी, मुझे कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे पलटी हो जाती है। तुम पी लो। ठीक है दीदी। और छोटी मैं जा रही हूँ, थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ आज। चलो अच्छा वो तुम दोनों यहीं पे मिल गई। तुम दोनों ने कहीं तिजोरी की चाबी तो नहीं देखा? अब समझ लो मैं सुबह से ढूंढ रही हूँ, मुझे तिजोरी की चाबी नहीं मिली। तुम्हारे पापा ना मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं तुम्हें क्या ही बताऊँ। सच में। क्या मम्मी, तिजोरी की चाबी? नहीं मम्मी, हमने तो नहीं देखा। हाँ मम्मी जी हमने भी नहीं देखा, पर आप रखी कहाँ हैं? अरे बहू अब मैं क्या ही बताऊँ, मुझे याद होता तो बता ही न देती। पता नहीं मैं कहाँ रख दी हूँ, मुझे चाबी नहीं मिल रही है। अब समझ लो तुम्हारे पापा जी ने ना मुझे इतनी सुनाई, उन्हें कहीं मीटिंग में जाना था तो मैं मुझे पैसे दिए थे, मैंने रख दिया था। अब जब सुबह मांगने लगे तो मैं चाबी ढूंढने लगी, मुझे चाबी ही नहीं मिल रही है। पता नहीं मैं कहाँ रख दी हूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अरे मम्मी जी ये तो बहुत बुरी बात है, कहीं घर में ही रखी रखी होगी, लेकिन अभी काम है तो मिल नहीं रही है। चलो अच्छा हम सब लोग ढूंढ ही लेते हैं। हाँ बहू चलो तो थोड़ा ढूंढा लो, पता नहीं कहाँ चली गई। मेरा तो
दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। पहले तो उन्होंने इतनी मुझे गाली, इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं तुम्हें दोनों को बताऊं ही तो क्या बताऊं। वैसे इस चाबी की वजह से ना आज मुझे बहुत ज़्यादा डांट पड़ गई है। बेटा चलो ना, तुम दोनों ढूंढवा लो, मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो आज मेरी और बैंड बजेगी शाम को। अरे मम्मी जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, हम दोनों हैं ना, चल रहे हैं आपके साथ, ढूंढवा देंगे। मम्मी जी, ये कहीं आपकी चाबी तो नहीं है? मुझे बाहर गार्डन में मिली है। अरे लाला दिखा बहू, कहीं वही चाबी तो नहीं थी चोरी की? क्योंकि मुझे चाबी मिल नहीं रही कहीं पे। ला दिखा बेटा। ये देखिए मम्मी जी। अरे हाँ बेटा, ये वही चाबी है जो मुझे मिल नहीं रही है। चलो अच्छा हुआ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये गार्डन में पहुंची तो कैसे पहुंची। वहाँ तो मैं लेके नहीं गई हूँ। ओह, शायद मैं ब्लाउज में डाल ली थी तो वहीं से कहीं सड़क और रख गई है लग रहा है। चलो ये तो अच्छी बात है कि मिल गई, वरना मेरी तो बैंड ही बजने वाली थी। वैसे भी आज मैं बहुत ज़्यादा सुन चुकी हूँ। ले लीजिए मम्मी जी चाबी। ना बाबा ना, अब मुझे चाबी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी तुम्हारे पापा बोल के गए हैं कि सीधे बहुओं को दे देना। हे भगवान, अब मैं चाबी छूऊंगी भी नहीं। ले जा बहू मुझसे दूर। तुम दोनों में जो जिम्मेदार ज़्यादा हो वही रख ले। अब मुझे चाबी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ले जा बहू। अरे मम्मी जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपके होते हुए आपकी तीनों बहुओं चाबी ले, ये कौन सी बात है? आप बड़ी हैं, आप सबसे सयानी हैं, आप रखिए चाबी। अरे बेटा, मैं सही कह रही हूँ, मुझे कुछ हासो हवास नहीं रहता है। रखती कहीं और हूँ और ढूंढती कहीं और हूँ। अगर तुम लोग रखोगे तो अच्छा रहेगा। मम्मी जी, हमारे बस की बात नहीं, हमें चाबी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हम अपने आप को ही संभाल लें, उतना ही बहुत अच्छा है। मम्मी जी, हमको भी नहीं चाहिए, हम तो चाबी बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं, हमको बिल्कुल भी याद वाद कुछ नहीं रहता मम्मी जी। बहू, अब तुम ही रखो ये चाबी को। अरे मम्मी जी, मेरे बस में तो और बिल्कुल भी नहीं है, मुझे ये सब नहीं करना है मम्मी जी। मुझसे बिल्कुल भी नहीं होगा। हम बताएं मम्मी जी, अभी पापा जी आ जाएंगे शाम को, इस बार पापा जी को चाबी दे देते हैं, वो खुद ही रखें, खुद ही निकालें, उनके ऊपर छोड़ देते हैं। हम सब लोग ना घर का ध्यान रखें, बस हो गया, तिजोरी का नहीं। हाँ बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी बात की। चल ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलो अच्छा, मैं जा रही हूँ, मुझे आराम करना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इस चाबी के चक्कर में। चलो अच्छा हुआ चाबी मिल गई, मेरी तो सारी टेंशन ख़त्म हो गई है। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी चाबी के चक्कर में। मुझे लगा कहीं चाबी न मिली तो हो गया मेरा कल्याण। मेरी तो पक्का बैंड ही बजने वाली है आज तो। चिंटुआ की अम्मा, अरे ओ चिंटुआ की अम्मा। हाँ चाची आइए। अरे चिंटुआ की अम्मा, तो यहीं है का? हाँ चाची यहीं हूँ, आइए बैठिए। और बताओ चाची जी, कैसे आना हुआ? अरे चिंटुआ की अम्मा, बहुत दिन हो गए थे, तेरी मुलाकात मेरे से नहीं हुई थी ना, इसीलिए मैं सोची थोड़ा चिंटुआ की अम्मा से मिलाती हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है चाची जी। और बता चिंटुआ की अम्मा, और घर में सब मंगल कुशल है? हाँ चाची जी, सब कुशल मंगल है। पर आज तक क्या ही बताऊँ, मेरी चाबी न गुम हो गई थी, वो भी बहू को गार्डन में मिली है। आज से मैंने बोल ही दिया है कि अब तिजोरी की चाबी तुम में से कोई भी रखे, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं परेशान हो जाती हूँ चाबी के चक्कर में। अरे चिंटुआ की अम्मा, ये तो क्या बोल रही है? बहुओं को तिजोरी की चाबी मत दे। क्यों चाची, बहुओं को क्यों न दूँ? अभी तक मैंने बहुत देखा सुना, अब उनके भी कुछ जिम्मेवारी है, वो भी कुछ करे ना। कब तक मैं उनके साथ रहूंगी? 4 दिन के साथ हैं, उसके बाद तो मुझे जाना ही है। मर गई तो उनका कौन ख्याल रखेगा? कम से कम मेरे आगे तो अच्छी तरह रहें, जिम्मेवारी संभालें। हाँ चिंटुआ की अम्मा, ये तो तू सही कह रही है, पर तुम मैं तुझे क्या ही बताऊं, आजकल की बहुओं को ना जिम्मेवारी की कोई काम दे दो तो वो करती नहीं है अच्छी तरह से, इसीलिए मैं तुझे बोल रही थी, वो भी लॉकर की चाबी तेरे पैसे ही आधे गुम कर देंगी। अरे नहीं नहीं चाची, मेरी बहू तो हीरा है हीरा, कभी किसी से कोई मतलब नहीं रखती है। पैसे रुपए तो कुछ जानती ही नहीं है, ये किसका है किसका नहीं है। एक दूसरे के ऊपर मर मिटती सोच लो मेरी तीनों बहुएं। ये पैसे रुपए की बात बिल्कुल भी मत करो चाची। अरे चिंटुआ की अम्मा, पहले सबकी बहुएं ऐसे ही होती हैं, अब मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब मेरी ही बात देख ले, जिस दिन से मेरी बहुएं आ गई हैं, मुझे चाबी तो कहीं छूने तक नहीं देती हैं, जब दिखाती नहीं है तो छूने तक को क्या देंगी? वही तेरे को समझा रही हूँ कि कम से कम अभी तेरे पास है,
तो तू ही रख, बहुओं को बिल्कुल भी मत दे। अरे नहीं नहीं चाची, मेरी बहू हीरा है हीरा, और ऐसे नहीं कर सकती हैं। अरे दादी, आप हमारे घर किसी से मिलने आई हैं कि घर को फोड़ने? मैं कब से देख रही हूँ, आप तो माँ जी को भड़काए जा रही हैं। अब ये समझ लो उनकी बहुएं ऐसी नहीं हैं कि 2-4 रुपए की खातिर ऐसा काम करें। चाबी है, कोई वो नहीं है, कोई पैसे रखता है तो गिन के रखता है, ऐसे नहीं फेंक देता है। और जिम्मेवारी भी होती है घर के उसके ऊपर, जिसको चाबी दी जाती है वो साला अपना पेट चाहे काट ले, पर किसी का कोई गुम नहीं होने देता कोई चीज़, समझी दादी? और ना मेरी सास को ज़्यादा भड़काइए मत, मेरी माँ से भी अच्छी हैं। दादी, हम तो आपको बहुत अच्छा समझते थे, लेकिन आज आपकी बातें सुनकर सच में आपसे ना मुझे घृणा होने लगी है कि आप ये बातें कर कैसे रही हैं। अब आपकी बहुएं आपसे चाबी ले ली हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छी हैं, आप बुरी होंगी तब ली होंगी। नहीं, किसी की बहुएं ऐसे नहीं करती। हम तो मम्मी जी को बोल रहे हैं कि मम्मी जी आप ही रखिए, पर नहीं, मम्मी जी मान ही नहीं रही हैं कि नहीं हमें चाबी नहीं रखनी, हमको होश हवास नहीं रहता। तो कोई बात नहीं, अगर बहू ही रख लेगी, ऐसा नहीं है लॉकर उठा के लेके चली जाएगी कहीं, घर में ही रहेगी, समझी दादी? आप ना ज़्यादा हमारे घर को फोड़ने में मत रहिए, अपना घर तो बिगाड़ ही दी है, हमारे घर पे लागा लगा दी है आप। दादी, ये आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया है। देख ले चिंटुआ की अम्मा, अभी से तेरी बहुएं इतना बोलती हैं, कहीं मेरी बहुएं होती तो मैं डंडा उठा के इनको बताती फिर, और तू है कि कुछ बोलती ही नहीं है। अरे चाची जी, अब मैं क्या ही बहुओं को बोलूं, जिनकी जितनी समझ उतनी बात करते हैं। अब मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी, जो मेरी बहुएं कह रही हैं सही कह रही हैं। हाँ चिंटुआ की अम्मा, कम से कम तू मेरी बातों पर यकीन तो कर, सच में तेरी बहुएं ना तेरा घर लूट ही लेंगी, इनको लाकर की चाबी मत देना। नहीं चाची, ऐसा कुछ नहीं, मेरी बहुएं ऐसा नहीं है, वो ना बहुत अच्छी हैं, वो कभी किसी के गिरेबान में नहीं झांकती हैं तुम्हारी तरह। और तुम ना बिल्कुल भी बुरा मुझे सिखा रही हो, अब मैं क्या ही बताऊं। अब आप मेरी चाची हैं, मुझसे कहा कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन आप तो ऐसी सोच मत रखिए। और हाँ दादी, ये मेरी बहुएं नहीं, मेरी बेटियां हैं तीनों, समझी कि नहीं? आप ना मेरे घर को फोड़ने में मत रहिए, वरना मेरी बहू ना एक दूसरे से, क्या बताऊं अब आपको, मतलब कि इतनी ऊंची स्वर में बोलते तक नहीं है, आप झगड़े की बात कर रही हैं, ऐसा तो आप कभी सोचिए भी नहीं। उठिए अच्छा दादी जी, चुपचाप आप चली जाइए, आप ना हमारे घर को फोड़ने में मत रहिए, समझे कि नहीं? जब से आई हूँ तब से आप कुछ ना कुछ सिखाए जा रही माँ जी को। अगर कोई बददिमाग होती ना वो सीख भी लेती, लेकिन मेरी सासू माँ इतनी होशियार है कि तुम्हारी बातों को नज़रअंदाज कर रही हैं। क्या बताऊँ दादी जी, आपको तो भी दादी कहने में भी शर्म आ रही है। बहू बस, दादी हैं, वो कैसे भी हैं वो दादी ही हैं, ऐसा नहीं बोलते हैं बड़ों से, है ना? वो भी अपने घर में आए हुए कोई भी व्यक्ति को ऐसे नहीं बोलते। चलो सॉरी बोलो। अरे मम्मी जी, मेरी इसमें गलती ही क्या है? मैंने कोई गलती की है क्या जो मैं सॉरी बोलूं? मैं नहीं बोलने वाली। और हाँ दादी जी, उठिए और जाइए चुपचाप अपने, कभी मेरी घर की तरफ नज़र उठा के देखना भी मत, समझी? वाह चिंटू की अम्मा, मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ तुम लोग ऐसा करोगे। करवा ले अपनी बहू से मेरी बुराई, बेइज्जती करवा ले मेरी। खूब तो तूने मेरी बेइज्जती करवाई अपनी बहुओं से, और कोई कसर रखी हो तो करवा ले। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा चिंटू की अम्मा कि तू अपनी बहुओं के साथ ऐसा करेगी। बहू को एक भी बार मना ना की ना कि ना बोल दादी है, इतनी ज़्यादा मेरी बेइज्जती करवाई। अब मैं तेरे घर में कभी पैर भी नहीं रखूँगी। ज़रूरत ही नहीं है दादी आप हमारे घर में पैर रखिए, नज़र उठा के देखना तक नहीं, और पैर रखने की कहा बात है। चलिए जाइए यहाँ से।